हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सर। तो बेसिकली आज वाली क्लास में अपन रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने उन स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा था जिसमें पैरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता था। मैं एक बार चीज आपको याद करवा देता हूं। जब आपने देखा था x का वैल्यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आया था, उस केस में आपके पास पैरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता था, राइट। दूसरा सिचुएशन देखिएगा, मान लो या कोई एक एग्जांपल आ जाए जिसमें x का वैल्यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा जिस केस में x का वैल्यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल आएगा, उस केस में बेटा ध्यान रखिएगा ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। उस केस में आपका ऑक्सी लिंकेज विल बी प्रेजेंट। ये तो आपका पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जहां पे x का वैल्यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आएगा, उस केस में आपका ऑक्सी लिंकेज होगा। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, इफ there are more than one central atom, then oxy linkage will be between two central atom। ध्यान रखिएगा बच्चा, जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आएगा तो उस केस में दो सेंट्रल एटम के बीच में तो आपको पैरोक्सी लिंकेज बनाना ही है। इसके अलावा जो OH जुड़ा होगा वो भी सेंट्रल एटम से ऑक्सी लिंकेज के साथ जुड़ा होगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान लो यार अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया H2S2O7। ध्यान रखिएगा बच्चा, H2S2O7 को आप लोग ओलियम का नाम भी देते हैं, या फिर बेटा याद रखिएगा इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नाम की आप चिंता मत करिए, सारे नाम मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। देखिएगा H2S2O7, सबसे पहले आप क्या करिए, x का वैल्यू निकालिए सल्फर के लिए, दैट इज 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। बेटा 2x का वैल्यू 12 आएगा, x का वैल्यू 6 आएगा। अच्छा, x का वैल्यू 6 आ गया। अब बच्चा x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल है, बिकॉज सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +6, राइट। अब बेसिकली x का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर है, इसका मतलब ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। सल्फर यहां पे कितना लगा, 2 लगा। और मैंने बोला जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आएगा तो एक ऑक्सी लिंकेज तो आपको दोनों सेंट्रल एटम के बीच में बनाना ही है, राइट। ये आपने ऑक्सी लिंकेज बना दिया इन दोनों के बीच में। सल्फर मैंने बताया था आपको दिखाई दे, आप 2 डबल बॉन्ड O लगा दीजिएगा, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करिएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 2 OH ग्रुप बचेगा, और OH ग्रुप आपका जो जुड़ता है वो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मान लो यार आपसे पूछा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपको कितना ऑक्सी लिंकेज दिखाई दे रहा है। बेटा एक ऑक्सी लिंकेज ये है, एक ऑक्सी लिंकेज ये है, एक ऑक्सी लिंकेज ये है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3। मैंने आपको बोला when we have more than one central atom, then आपको मेटल के बीच में तो ऑक्सी लिंकेज बनानी ही है। इसके अलावा यदि OH ग्रुप लगा है उसको भी सेंट्रल एटम से जोड़ना मत भूलिएगा। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लाता हूं, देखिएगा ध्यान से। मान लो यार बहुत सिंपल है यार, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। देखिएगा, लेट अस सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, दैट इज H4P2O7। मुझे बोला गया इसका स्ट्रक्चर बनाइए। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 4 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। व्हाट आई विल राइट, 2x का वैल्यू 10 आ जाएगा, x का वैल्यू बेटा 5 आ जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू 5 आ गया। अब यदि मैं सल्फर की मैक्सिमम की बात करूं, वो भी 5 होता है, मींस आई कैन से x जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। x का वैल्यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है।
राइट सर। इसका मतलब ऑक्सी लिंकेज होगा। बहुत बढ़िया। सेंट्रल एटम कितना है? 2 दिखाई दे रहा। अरे यदि 2 सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है तो दोनों के बीच में ऑक्सी लिंकेज बना दे। फॉस्फोरस बताया था, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, इसमें से ये माइनस करिएगा तो यू विल रियलाइज देयर आर 4 OH ग्रुप, 4 OH ग्रुप बचेगा। ध्यान रख, फॉस्फोरस के साथ आप इस तरीका से 4 OH ग्रुप को अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये फिगर समझ आ गया होगा, बिकॉज आप जानते हैं फॉस्फोरस न्यूट्रल स्टेट में मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। दोबारा स्टेटमेंट सुनिए, फॉस्फोरस न्यूट्रल स्टेट में मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, राइट सर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। इसके यदि अपन नाम का बात करें, इट इज नथिंग, इट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाम की आप चिंता मत करिएगा प्लीज, फॉस्फोरिक एसिड। नोमेनक्लेचर आपको लिखना सिखा देंगे, आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। मान लो यार आपके सामने आ गया H3PO4। यदि अपन फॉस्फोरस के लिए x का वैल्यू निकाले 3 + x - 8 दैट इज इक्वल टू 0। बेटा x का वैल्यू जो आएगा 5 है। x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम के इक्वल है, और यदि ये मैक्सिमम के इक्वल है मतलब उसमें ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट हो। अच्छा एक बात बता, यहां पे तो सेंट्रल एटम एक ही दिखाई दे रहा, मतलब ऑक्सी लिंकेज सेंट्रल एटम के बीच में तो बन ही नहीं सकता, राइट। तो अपन को करना क्या है, ये तेरा फॉस्फोरस लगा, एक डबल बॉन्ड हो तो चिपकाना ही, ये तो तेरे को बताया होगा, राइट सर। जैसा कि आप जानते हैं इट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, नाम से आप मत घबराइए, मैं नोमेनक्लेचर आपको लिखना सिखा दूं, राइट सर। देखिएगा, फॉस्फोरस पीओ आपने बना दिया है, 3 OH बचा। फॉस्फोरस न्यूट्रल स्टेट में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। इस तरीका से बच्चे आपका फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर तैयार है। मान लो आपसे पूछा गया फॉस्फोरिक एसिड में कितना ऑक्सी लिंकेज होता है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस इज 1, 2 एंड 3। 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट सर, राइट सर। आपसे ये पूछा गया फॉस्फोरिक एसिड में जो ऑक्सी लिंकेज होता है वो किस किस के बीच में होता है, व्हाट यू विल राइट, सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में होता है, राइट सर। अगला एग्जांपल देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, देखिएगा। मान लो आपको बोला गया HNO3। अच्छा, सबसे पहला ड्रामा वही करना है, x का वैल्यू निकालने, बट आई विल राइट 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू जो आएगी +5। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना होता है? 5 होता है। अब नाइट्रोजन का मैक्सिमम 5 होता है, ओहो, तो x का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर आ रहा है, ये बात तो क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर। ये आपने नाइट्रोजन बनाया, एक डबल बॉन्ड O बना दिया, एक आपने OH जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन बाकी है। ध्यान रखना ऐसे मत बना देना, ये गलत है। लास्ट क्लास में बताए थे नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकती, नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकता है, राइट और नॉट? तो व्हाट यू विल राइट, आपको बताए थे लास्ट क्लास में भी, दिस इज डबल बॉन्ड और दिस इज OH, और ये आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, राइट सर। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ रहा होगा, राइट सर। मान लीजिए आपसे पूछा गया, अब सुनिएगा ध्यान से, आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में कमेंट करना है। Cr2O7 2-, खुद से ट्राई करिए, Cl2O7, Mn2O7, खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट वन इज N2O5, नेक्स्ट वन इज दैट इज it is H4B2O5, right sir. Next one is H6 Si2, that is O7, right sir. तो ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो आपको ट्राई करने हैं, और एक और अपन लिख सकते हैं, दैट इज H2SO4। तो एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने आ चुका है बेटा, जब भी x का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर आएगा उस पर्टिकुलर केस में आपको ऑक्सी लिंकेज दिखाई देगा, राइट सर। देखिएगा, मुझे बोला गया यहां पे आप थोड़ा ड्रामा करके दिखाइए, तो x का वैल्यू जो आएगा 6 आएगा, क्रोमियम का जो मैक्सिमम होता है वो 6 होता है, मतलब x का वैल्यू बेटा जो है वो मैक्सिमम के इक्वल है। अब यदि मैक्सिमम के इक्वल है तो ऑक्सी लिंकेज होगा। क्रोमियम आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो आपको बोला
ऑक्सी लिंकेज जो बनाना है वो क्रोमियम क्रोमियम के बीच में बना, राइट सर। दो नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जब भी नेगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट हो, दोबारा से, जब भी नेगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट हो, हमेशा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। दोबारा से, जब भी नेगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन एटम हो, हमेशा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। व्हाट आई विल राइट, दिस इज O माइनस, दिस इज O माइनस। इस तरीका से आप बनाइएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, आपका स्ट्रक्चर तैयार, राइट। अगले वाला आपको बोला गया Cl2O7, इट्स अ वेरी सिंपल कंपाउंड। X का वैल्यू आपने बना लिया होगा बेटा, तो इस तरीका से आप Cl2O7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका से चल रहा है। Mn2O7 आपको बनाना था, तो Mn2O7 भी आपने बना लिया होगा। दिस इज डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड। इस तरीका से आप Mn2O7 बना सकते हैं। N2O5 की बात करें तो N2O5 भी आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। दिस इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिकॉज नाइट्रोजन कांट फॉर्म 5, राइट। नेक्स्ट वन आप निकालिएगा, बहुत सिंपल कंपाउंड है, इस तरीका से आप बनाइएगा, ये आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, दैट इज H4B2O5। यदि मैं आपसे पूछूं H6Si2O7, इट्स अगेन अ वेरी सिंपल कंपाउंड। ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका बेटा एक OH आ जाएगा, दो OH आ जाएगा, तीन OH आ जाएगा, चार OH, पांच OH, 6 OH। मान लो पूछा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये बता कितना ऑक्सी लिंकेज है, आंसर 7 आएगा। एक ऑक्सी लिंकेज ये है, 2 3 4 5 6 7, राइट सर। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर H2SO4। H2SO4 आप किस तरीका से बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरीका से आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। सो बेसिकली जब भी X का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर आएगा तो उन केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ऑक्सी लिंकेज, राइट सर। आगे देखिए। अच्छा सर एक बात बता, मान ले X का वैल्यू मैक्सिमम से कम, कोई दिक्कत नहीं, कम आ गया, तो उस केस में मेटल मेटल के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड बना। ये जो मेटल मेटल की बात चल रही है, इट इज द सेंट्रल एटम, नथिंग एल्स, राइट। मान ले यार X का वैल्यू थोड़ा और कम, मैक्सिमम, उस केस में आपको मेटल मेटल के बीच में डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी। मान ले यार X का वैल्यू बहुत ही कम आ गया मैक्सिमम से, उस केस में आपको मेटल मेटल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाने का कोशिश करना है। अच्छा सर इसका मतलब क्या है, मुझे एक बार समझा दे, सुनिएगा। मान ले तेरे पास है एग्जांपल H2S2O6, इसको आप जानते हैं क्या बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज नथिंग, इट इज थायोनिक एसिड। इसको आप थायोनिक एसिड का नाम भी देते हैं, जिसको अपन जानते भी हैं, राइट सर। सबसे पहले अपन X का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 2 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0। 2x का वैल्यू 10 आएगा, X का वैल्यू 5 आएगा, और यदि 5 का मैं बात करूं, इट इज लेस देन मैक्सिमम, राइट सर। कैसे लेस देन मैक्सिमम है सर, एक बात बताइए। सल्फर का जो मैक्सिमम होता है वो 6 होता है, और X का वैल्यू 5 आया है, मैक्सिमम से छोटा है, मतलब क्या करना है, सल्फर सल्फर के बीच में, सल्फर सल्फर के बीच में एक लिंकेज तैयार किया, सल्फर दिखाई दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस तरीका से बनाना है, 2 OH बच जाएगा, आपका स्ट्रक्चर आपके सामने, राइट सर। सो दिस इज नथिंग, इट इज H2S2O6। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी समझ आ रहा होगा, राइट सर। कुछ और मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं, सुनिएगा। मान लो यार आपके सामने आ जाए N2O4, N2O3 आ जाए। अच्छा इसकी तो अपन बाद में बात करेंगे, चिंता मत करिए, सब डिस्कस करेंगे। H4P2O6 आ जाए, आपके सामने H3PO3 आ जाए, आपके सामने H3PO2 आ जाए। थोड़ा नामकरण भी देख लीजिए बच्चा, इसको बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड। इसको आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फॉस्फोनिक एसिड। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। इसकी यदि मैं बात करूं, इसको बोला जाता है, आप जानते हैं, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। बहुत बढ़िया।
और यदि मैं इसके दूसरे नोमेनक्लेचर का बात करूं, इट इज नथिंग, इट इज फॉस्फेनिक एसिड। दोनों नाम आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, राइट। N2O4 का मैं बात करूं, ये तो आप बना सकते हैं यार, डाई नाइट्रोजन, दैट इज डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, राइट सर। इस तरीका से आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। जल्दी से आप आंसर बनाइएगा, जल्दी आप आंसर बनाइएगा, सोचिएगा जल्दी से। H4P2O6 को क्या बोला जाता है, कोई बताएगा? इसको बोला जाता है इट इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आई थिंक आपने ये नाम भी सुना। नाम की चिंता मत करिए, सारा नोमेनक्लेचर लिखना सिखा देंगे, राइट। स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई, N2O4, H4P2O6 एंड थर्ड वन इज H3PO3 एंड लास्ट वन इज H3PO2, राइट। देखिएगा किस तरीका से आपको ट्राई करना है, सुनिएगा ध्यान से। बच्चा N2O4 का यदि मैं बात करूं तो आपने शायद N2O4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से बनाया होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। यदि मैं H4P2O6 का बात करूं तो उम्मीद करता हूं आपने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया होगा। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ आ रही होगी। बच्चा यदि मैं H3PO3 का बात करूं, फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड हो तो लगाना ही, राइट। एसिड है तो OH भी आएगा, एक OH भी लगा दिया। अब ध्यान से सुन, H3PO3 की बात कर रहा है, राइट। देखिएगा ध्यान से। अब आधे बच्चों के दिमाग में आएगा, अच्छा बाकी चीजों को तू कैसे अरेंज कर रहा है, H3PO3 तुझे बनाना, एक और OH लग सकता, दो पॉसिबिलिटी, राइट सर। एक क्या बचा, खाली हाइड्रोजन बचा, ये तूने हाइड्रोजन लगा दिया, दिस इज फाइन, ठीक। H3PO2 का बात करें, फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड हो तो चिपकाना ही, राइट सर। एक OH भी लगा दिया। अब एक OH लगाया, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, कितना हाइड्रोजन बच गया, दो हाइड्रोजन बच गया। इस तरीका से आप दो हाइड्रोजन लगा सकते। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, H3PO3 को कुछ बच्चे इस तरीका से भी बनाते हैं, राइट सर। बट सर एक बात बताइए, आपने तो बोला फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड लगाना है, बिल्कुल लगाना है। ध्यान से देखिए, ये एक बहुत शानदार तरीके से रीअरेंज करता है। ये लोन पेयर गया, इस हाइड्रोजन को उठाया और ये बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, राइट सर। दोबारा सुनिए बच्चा, फास्फोरस ने हाइड्रोजन को उठाया और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। व्हाट आई विल गेट बेसिकली, सुनिएगा ध्यान से। H3PO3 की अपन बात कर रहे हैं तो इट विल बिकम, फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका है, राइट सर। फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O भी आ चुका है और दो OH आपके बाकी है। इस फिनोमिनन को, इट इज नथिंग, इट इज इनऑर्गेनिक टोटोमेरिज्म। बच्चा जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटोमेरिज्म पढ़ते हैं, तो ये आपके सामने एक और एग्जांपल है जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी टोटोमेरिज्म देखा जाता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट, राइट सर। ये शिफ्टिंग हुआ कैसे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चा जब इसने हाइड्रोजन एटम को उठाया तो फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपके सामने कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, दिस इज O माइनस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज OH, दिस इज OH। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके आपस में बॉन्ड बना लेगा और बच्चा जब ये बॉन्ड बनाएगा अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज द रीजन आपको बोला हुआ है, जब भी फास्फोरस तुम्हें दिखाई दे एक डबल बॉन्ड O लगाना ही लगाना है, लगाना ही लगाना है। आगे बढ़े, इनऑर्गेनिक टोटोमेरिज्म बोला जाता है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिड्स, राइट। थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेता हूं। तीन स्ट्रक्चर अपन ने बनाए, H3PO4, H3PO3 एंड लास्ट वन इज H3PO2, राइट। ये स्ट्रक्चर आपने बनाया कुछ इस तरीका से, बिल्कुल क्लियर है, आई थिंक ये बात तो क्लियर ही होगी। ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाया कुछ इस तरीका से, ये भी बात आई थिंक आपको क्लियर होगा। और ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाया कुछ इस तरीका से, आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर होगी।
यदि मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, ध्यान रखिएगा ऑक्सो एसिड्स का जब मैं बात करता हूं तो दैट हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक विच इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम, राइट। मैंने बोला ऑक्सो एसिड्स का मैं बात करता हूं, राइट। तो यहां पे कितना हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है, 3 जुड़ा है, मतलब ये जो एसिड है वो 3 H+ लूज कर सकता है। दैट्स व्हाई इस एसिड का बेटा जो बेसिसिटी होता है दैट इज इक्वल टू 3। What is the meaning of basicity? What is the meaning of basicity? Maximum H+ ion that can be lost by a particular acid. बच्चे यदि मैं इसका बात करूं सर इसका बेसिसिटी क्या होगा, इसका बेसिसिटी क्या होगा, सो आप क्या बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 2। और यदि मैं इसका बात करूं बेटा इसका बेसिसिटी क्या होगा दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द रीजन H3PO4 को आप लोग ट्राई बेसिक भी बोलते हैं, इसको आप लोग डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं, सब लाइंस लिखा गया एनसीईआरटी में। और इसको आप क्या बोलते हैं दैट इज मोनो बेसिक एसिड। बेसिकली इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, H3PO2 इज अ मोनो बेसिक एसिड बिकॉज इट कैन लूज ओनली अ सिंगल H+ आयन। ये आपका एक छोटा सा कंपैरिजन विच यू हैव टू रिमेंबर, जो आपको आना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट सर। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा आगे सुनिएगा ध्यान से। मान ले यार तुझसे पूछा स्ट्रक्चर बनाना है Cl2O6, राइट। मान ले तुझसे पूछा स्ट्रक्चर बनाना है Cr2O6 दैट इज 2-, राइट। तो मान ले तुझसे बोला स्ट्रक्चर बनाना है N2O का, राइट। मान लीजिए आपसे पूछा स्ट्रक्चर बनाना है H4B2O दैट इज OOO4 का, राइट सर। मान लीजिए आपसे पूछा स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज H6Si2O6 का, मतलब ये सारे स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए बोलेंगे, कुछ नहीं करना, एक्स का वैल्यू निकालिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, जल्दी से ड्रॉ करिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा जल्दी से। देखिएगा बच्चा यदि मैं पहले स्ट्रक्चर का बात करूं तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। बच्चा यदि मैं दूसरे स्ट्रक्चर का बात करूं तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बच्चा यदि मैं तीसरे स्ट्रक्चर का बात करूं, एक्स का वैल्यू बहुत 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 कम है मैक्सिमम से, और x का वैल्यू बहुत कम होता है, तो मेटल मेटल के बीच में सेंट्रल एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये आप नहीं बना सकते, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, मजबूरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट सर। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही सिंपल है, वो तो आप आसानी से बना सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल कंपाउंड। This is 1OH, this is 2OH, this is 3OH, this is 4, this is 5 and this is 6। इस तरीका से बेटा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं यदि x का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर है, मैक्सिमम के इक्वल है, राइट सर। आगे बढ़िएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए आगे देखिएगा। तो अपन ने देखा बेसिकली x का वैल्यू जब मैक्सिमम के इक्वल आता है तो ऑक्सी लिंकेज होता है, x का वैल्यू जब मैक्सिमम से कम आता है तो सेंट्रल एटम के बीच में आप बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। बच्चा सारा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। साइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को ये जानना बहुत जरूरी है, अपन को ये जानना बहुत जरूरी है, हाउ डू वी कम टू नो वेदर अ स्ट्रक्चर इज साइक्लिक और नॉट, राइट सर। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, S3O9। मुझे बोला गया इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाइए। ये सारे स्ट्रक्चर आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर P ब्लॉक, D ब्लॉक में मिलने वाले हैं, राइट। S3O9 का स्ट्रक्चर बनाइए। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूं जिससे आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो तरीका है ये सारी जगह वैलिड नहीं है।
अब सर हमें कैसे पता लगेगा कहां कहां वैलिड नहीं है? बच्चा सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूंगा, सारे एग्जाम्पल। ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं, इट इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, राइट सर? देखिएगा करना क्या है, सबसे पहले व्हेन सेंट्रल एटम इज more than 2, then we have to think whether structure is cyclic or not. ध्यान रखिएगा, जब सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा आएगा जब भी आपको यह सोचना है स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा या नहीं, राइट सर? आगे ध्यान से सुनिएगा बच्चा, यदि ये सिचुएशन आ गया तो आपको क्या करना है, पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रल एटम से डिवाइड करना है, पूरे मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेंट्रल एटम से डिवाइड कर देना है। जब आप सेंट्रल एटम से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा SO3 होल थ्राइस, राइट सर? ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट वैलिड एवरीवेयर। सेंट्रल एटम से डिवाइड करने के बाद यदि सभी एटम्स एक होल नंबर में आ गए, दोबारा सुनो, सेंट्रल एटम से डिवाइड करने के बाद यदि सभी एटम्स का होल नंबर आ गया, मतलब वो स्ट्रक्चर 100% केमिस्ट्री में साइक्लिक होता है। दोबारा समझ लीजिए, सेंट्रल एटम से डिवाइड करने के बाद सभी एटम्स होल नंबर में आ गए, मतलब वो स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है 100%, राइट सर? बट दिस इज नॉट वैलिड एवरीवेयर। ये कंफर्म है ये स्ट्रक्चर साइक्लिक। सर एक बात बताइए, अब इसका स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे? बहुत सिंपल, एक्स का वैल्यू निकाल, 3x इज इक्वल टू 18, एक्स का वैल्यू तूने निकाला 9 आ गया, कोई दिक्कत, एक्स का वैल्यू 9 आ गया। अच्छा एक बात देख, एक्स का वैल्यू 9 है, सॉरी एक्स का वैल्यू 6 है, बिल्कुल सही, एक्स का वैल्यू 6 आपके सामने आ गया। अब x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम के इक्वल, और मैक्सिमम के इक्वल है तो ऐसे केस में आप जानते हैं ऑक्सी लिंकेज होता है, तो SOO SOS SOX ऑक्सी लिंकेज बना दिया। अब मैंने बोला था जहां भी सल्फर दिखाई दे ये चीज मत भूलिएगा, इस तरीका से बेटा आप S3O9 के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, राइट सर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S3O9। आपसे पूछा गया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर हियर, इजीली यू कैन से इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, राइट? आगे देखिएगा, ध्यान रखिए, सब बताएंगे कहां ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, कहां ये चीज वैलिड नहीं है, फॉर्मूला सेंट्रल एटम से डिवाइड करो, कहां नहीं लगेगा, सब पढ़ेंगे। आगे देख, स्ट्रक्चर बनाया H3P3O9, सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा, मतलब आपको सोचना है इट कैन बी पॉसिबल, ये साइक्लिक हो सकता है, राइट सर? ध्यान से देख, इसको अपन लिख सकते हैं इट इज नथिंग HPO3 होल थ्राइस, दिस इज फाइन। सभी एटम्स होल नंबर में आ गए, होल नंबर में आ गए मतलब 100% साइक्लिक। अब क्या करेगा, x का वैल्यू 3 + 3x - 18 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 15, x का वैल्यू बेटा 5 आ गया, और x का वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है, समझ रहा? बात समझ ही आई, राइट? x का वैल्यू 5 है, मैक्सिमम के बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है ऑक्सी लिंकेज होगा, ऑक्सी लिंकेज होगा, स्ट्रक्चर साइक्लिक है। ये तूने P लिखा, ये तूने P लिखा, ये तूने P लिखा। फास्फोरस के साथ तुझे बताया है एक डबल बॉन्ड O लगाएगा, तुझे थोड़ा थोड़ा फील आने लगा होगा, 3 OH बच गया, इस तरीका से OH अरेंज करेगा, स्ट्रक्चर तेरे सामने तैयार है। दिस इज H3P3O9, राइट? एक सवाल पूछा गया है कि किसी कंपटीशन में पूछा गया, आई हैव H25P25O75, मुझे बोला गया इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पीओपी बॉन्ड की संख्या बताइए, पीओपी बॉन्ड की संख्या। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी एग्जाम में पूछा गया है, पीओपी बॉन्ड की संख्या बताइए। एक बात देखिए, यदि स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं, इट इज नथिंग HPO3 मल्टीप्लाइड बाय 25, राइट सर? मतलब इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये कंफर्म है। या ध्यान से देख, इन दोनों स्ट्रक्चर का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम, राइट? एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, तो जब स्ट्रक्चर को तू बनाने जाएगा ये हूबहू सेम दिखेंगे, राइट? तो इस स्ट्रक्चर को तो इस स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं, कैसे? जब फास्फोरस एटम की संख्या 3 थी
तो पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी थी? 3 थी। जब फास्फोरस एटम 3 था तो पीओपी बॉन्ड कितना था? 3 था। और जब फास्फोरस एटम 25 होगा तो पीओपी बॉन्ड की संख्या भी कितनी होगी बेटा? 25 इज द आंसर। इस तरीका से तू कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। मान लो यार, मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल आ गया, दैट इज लेट अस सपोज आई हैव इट्स H3 H4, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इट इज P3 फाइन H5 फाइन, दैट इज O, it is 10 फाइन। ये आई थिंक सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, ये डिसाइड करना है वेदर इट इज साइक्लिक और नो। आंसर आएगा ये स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है। रीजन, जब सेंट्रल एटम से तू डिवाइड करेगा, जब सेंट्रल एटम से तू डिवाइड करेगा तो सभी एटम्स होल नंबर में नहीं आएगा, और यदि सभी एटम्स होल नंबर में नहीं आएगा, ये बात कंफर्म है, स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होगा, राइट। ध्यान रखना, ये जो टोटका आपको मीठा मीठा टोटका बताया गया ना, इट इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, राइट सर। देखिएगा साइक्लिक तो नहीं, मतलब ए साइक्लिक। और सबसे पहला काम, x का वैल्यू 5 + 3x - 20 इज इक्वल टू 0। बेटा x का वैल्यू निकालिएगा 5। x का वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है? x का वैल्यू बेटा मैक्सिमम के बराबर है, और यदि ये मैक्सिमम के बराबर है मतलब इसमें ऑक्सी लिंकेज होगा, स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है मतलब ए साइक्लिक है, तो आप 3 फास्फोरस एटम बनाया, ऑक्सी लिंकेज आप लोग बनाते चले, राइट सर। एक डबल बॉन्ड हो, जैसा कि मैंने आपको बताया गया है, दोनों को माइनस करके देखिएगा, 5 OH बचेगा। 5 OH को आप इस तरीका से अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज फास्फोरस न्यूट्रल स्टेट में 5 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरीका से आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया H5P3O9, राइट सर। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, सुनिएगा ध्यान से। I have H27 P25 and that is O20, sorry, just wait a minute. I have H5P3, right? H27 and that is O76. ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया, सुनिएगा ध्यान से। आपसे पूछा गया इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको बताना है पीओपी बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, राइट। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रिलेट करते हैं। बेटा जब आप इससे वोटर बाहर निकालोगे, वोटर के बाद ये स्ट्रक्चर बचेगा H3P3O9, राइट सर। सिमिलरली जब आप यहां से वोटर बाहर निकालोगे, ये बचेगा H25P25O75। मतलब अभी देखा था ये दोनों स्ट्रक्चर, तो सिमिलर थे, आइडेंटिकल टाइप थे, दोनों से वोटर बाहर निकाल दिया, राइट। मतलब हुआ क्या, H3P3O9 में और H25P25O75 में आपने क्या किया, वोटर को ऐड कर दिया, राइट। मतलब दोनों का जनरल फॉर्मूला अभी भी सेम है, और यदि अभी भी जनरल फॉर्मूला सेम है मतलब आई कैन से ये जो स्ट्रक्चर होगा वो इसे फॉलो करेगा, राइट। अच्छा, तो पीओपी बॉन्ड पूछे। अब ऐसा देख, यदि फास्फोरस एटम 3 था तो पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी थी? 2 थी। यदि फास्फोरस एटम 25 होगा तो पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 24। इस तरीका से आप स्ट्रक्चर्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर इज स्टिल लेफ्ट, बहुत सारे स्ट्रक्चर बाकी हैं। दोबारा मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, चिंता मत करिए, सारे स्ट्रक्चर्स कवर करवाए जाएंगे, एवरीथिंग, राइट सर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।